अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर राव शुजाउद्दीन की एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। भारत के सूबे बिहार का एक छोटा सा कस्बा हुसैनाबाद है। ये वारदात हुसैनाबाद की ही है। ये रेलवे स्टेशन भी है और पुलिस स्टेशन भी। ये वारदात उस वक्त की है जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। मैं उस वक्त थाना हुसैनाबाद का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। तारुफ के तौर पर आपको बताता हूँ कि सूबा बिहार हिंदुओं की गालिब अक्सरियत का सूबा था। मुसलमान बहुत थोड़े थे और माशी लिहाज से भी कमज़ोर थे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुओं ने सूबा बिहार में मुसलमानों का बहुत कत्लेआम किया था। यूं तो तमाम तर सूबा बिहार के हिंदू अपने मज़हब के मामले में दकियानूसी थे, लेकिन कस्बा हुसैनाबाद और इसके इर्द गिर्द के देहाती इलाके के हिंदू तो मज़हब के लिहाज से बहुत ही पसमानदा और कदीम हिंदवाना रवायात के पाबंद थे। इंसानी जान की कुर्बानी की भी कहीं न कहीं से खबर मिल जाती थी। ये हिंदू किसी गरीब मुसलमान या किसी अछूत का बच्चा अगवा करके उसकी गर्दन काटते और अपने देवताओं को कुर्बानी पेश करते थे। इंसानी जान की कुर्बानी आज भी दी जाती है। कोई 1 साल पहले मैंने एक अखबार में सूबा बिहार की खबर पढ़ी थी कि हिंदुओं ने एक अछूत के बच्चे की जान कुर्बान कर दी थी। ये लोग ऐसा हिक्का कर लेते हैं कि पुलिस किसी के खिलाफ ये जुर्म साबित नहीं कर सकती। अब तो वहाँ पुलिस भी खालिसतन हिंदुओं की है, इसलिए किसी अछूत या मुसलमान बच्चे को कत्ल कर देना कोई जुर्म नहीं समझा जाता। ये तो रहा इस इलाके का तारुफ जिसकी मैं वारदात पेश कर रहा हूँ। अब वारदात सुनिए। एक रोज़ 33-34 वर्ष की एक मुसलमान औरत थाने आई और मुझे मिली। बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की औरत थी, लोअर मिडिल क्लास की भी कह सकते हैं और इससे ज़रा कम की भी। वो इसी कस्बे की रहने वाली थी। इसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसका 14 वर्ष उम्र का बेटा 2-3 दिनों से लापता है। मैंने इससे पहली बात ये पूछी कि बेटे का बाप जिंदा नहीं है, वो अकेली क्यों आई है? जिंदा है, औरत ने जवाब दिया। सोतेला है और वैसे भी लापरवाह है और अपनी बात मनवाने वाला आदमी है। कहता है कि लड़का खुद ही कहीं चला गया और आवारागर्दी करके वापस आ जाएगा। मैं माँ हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। लड़का मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकता था। ये तो मैंने भी सोचा था कि 14 वर्ष उम्र का लड़का किसी वजह से नाराज़ होकर कहीं चला गया होगा। इस उम्र में लड़के आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर हो ही जाते हैं और 2-4 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। इस लड़के के सौतेले बाप ने लड़के से अदम दिलचस्पी के बाइस कह दिया होगा कि लड़का खुद ही कहीं चला गया है और वापस आ जाएगा, लेकिन इसने गलत नहीं कहा था। आजकल आपने देखा होगा और अखबारों में भी पढ़ते रहते होंगे कि नौजवान लड़की अगवा हो गई और उसके घर वाले पुलिस को बमे सबूत लिखवा रहे हैं कि फला फला ने इनकी बेटी को अगवा किया है, लेकिन थानेदार साहब बात साफ कहते हैं कि लड़की खुद किसी के साथ चली गई है। जाओ ढूंढो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अंग्रेज़ों की बादशाही की बात सुना रहा हूँ जब थानेदार किसी नहायत मामूली रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज करने की जुर्रत नहीं किया करता था। इस औरत को मैं टरखा सकता था कि पहले खुद लड़के को ढूंढो, अगर ना मिले तो फिर मेरे पास आना, लेकिन इस दौर में टाल मटोल और टरखाने का तसव्वुर भी नहीं था। मैंने ये मालूम करने के लिए कि लड़के को घर से कोई नाराज़गी हुई होगी या किसी और वजह से गुस्से और एहतजाज में आ गया होगा, इस औरत से पूरी इंक्वायरी की। इस औरत से पूछा कि सौतेला बाप इस लड़के से कैसा सलूक रवा रखता था। सौतेले बाप ने तो इसे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। लड़के की माँ ने बता दिया, सौतेले बाप का सलूक बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ कि लड़का बहुत शरारती हो गया है। सौतेला बाप इसे मारता पीटता है। ये बाप के बुरे सलूक का ही असर था कि लड़का कोई कामकाज नहीं करता था। लड़के की माँ से जो मालूमात हासिल हुई वो मुख्तसरन यूँ थी कि इस औरत की शादी कस्बा हुसैनाबाद के एक घर में हुई थी। अपने खामिद के साथ इसकी बन न सकी। औरत ने तो यही कहना था कि इसका खामिद बहुत बुरा आदमी था और उसमें कुछ बुरी आदत थी। इस औरत ने भी ऐसे ही कहा। ये बच्चा पैदा हुआ। जब ये 8 साल का हुआ तो मियाँ बीवी में जो चपकलिश और खींचातानी चली आ रही थी वो इस हद तक जा पहुँची जहाँ तलाक को ही वाहिद हल समझा जाता है। इस औरत को तलाक मिल गई। एक तो इसका ये बच्चा था और इससे 3-4 साल छोटी एक बच्ची थी।
औरत के ससुराल वाले इस लड़के को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लड़का रोता और चीखता चिल्लाता था और भागकर माँ के पास आ जाता था। लड़के के बाप का जाकर लड़के को बहलाकर फुसलाकर अपने घर ले आता था, लेकिन लड़का फिर भागकर माँ के पास पहुँच जाता था और बच्ची तो थी ही माँ के साथ। 1.5-2 वर्ष बाद इस औरत की शादी कस्बे से 2-2.5 मील दूर एक गांव में एक आदमी के साथ हो गई। इस आदमी की बीवी मर गई थी और इसकी 2 बच्चियां थीं। इस औरत की मजबूरी ये थी कि इसकी बहनें ही बहनें थीं, भाई एक भी नहीं था और बाप मर चुका था। औरत 2 बच्चों के साथ अपनी बेवा माँ पर बोझ बनने से घबराती थी। इसे दूसरा खामिंद मिला तो उसने फौरन शादी कर ली। यह खामिंद किसान था, अपनी ज़मीन थोड़ी सी थी, कुछ ज़मीन बटाई पर ले रखी थी। लड़का जब 11-12 साल का हुआ तो बाप उसे खेतों पर काम के लिए चलने को कहता था, लेकिन लड़का नहीं मानता था। सौतेले बाप का सलूक पहले ही अच्छा नहीं था, अब तो उसने लड़के को नाफरमानी की सज़ा भी देनी शुरू कर दी। मेरी राय ये थी कि लड़का एहतिजाजन बाप का हाथ नहीं बटाता था और माँ इसे प्यार से बिगाड़ रही थी। 11-12 साल उम्र के बच्चे को काश्तकारी की मशक्क़त पर लगाना कोई जुल्म नहीं था। इन गरीबों के इससे भी छोटे बच्चे बड़ी उम्र के आदमियों जितना काम करते थे। माँ ने यह भी तस्लीम किया कि लड़का शरारती था और सरकश भी, ज़रा सी बात पर बागी हो जाता था। मैंने बड़ी तफसीली इंक्वायरी की थी और इतनी ही तफसील से यहाँ पेश करना बेमायनी समझता हूँ। आप मेरी राय के साथ दिलचस्पी रखें। मैंने ये राय कायम की कि लड़का सौतेले बाप के घर में अपने आप को कैदी समझता था, जिस पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा था। फिर लड़का खुसर और बाकी भी था। ऐसे लड़के अमूमन घरों से भाग जाया करते हैं और वापस भी आ जाते हैं। मैंने लड़के की माँ को यूं ही कहकर मायूस करना मुनासिब न समझा कि लड़का घर से भाग गया है और वापस आ जाएगा। अलबत्ता रिपोर्ट तहरीर न की। मेरा इरादा टालने वाला था ही नहीं। मैं इस औरत की पूरी मदद करने का इरादा रखता था। वो माँ थी और मजबूर होकर मेरे पास आई थी। इससे पूछा कि इसकी या इसके दूसरे खामिंद की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं। उसने मेरी तवक्को के एन मुताबिक जवाब दिया कि दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं थी। ये सूबा पंजाब, ये सूबा सरहद नहीं था जहाँ ख़ानदानी दुश्मनियाँ चलती हैं और एक दूसरे के आदमी कत्ल किए जाते हैं। इन दोनों सूबों में कत्ल को तो मामूली वारदात समझा जाता है, लेकिन सूबा बिहार के लोगों में ऐसी कोई बात नहीं थी। इस औरत ने सिर्फ एक शक बताया, जो ये था कि इसका पहला खामिद या पहला ससुर लड़के को बरगला कर ले गया होगा। उसने बताया कि वहाँ 1-2 आदमी भेजकर वो मालूम करवा चुकी है। इन लोगों ने कहा है कि लड़का इनके यहाँ नहीं गया। मैंने इससे इसके पहले खामिद का नाम और एड्रेस पूछकर लिख लिया। औरत को दिली तौर पर तसल्ली दी कि वो घर चली जाए और मैं पूरी तफ्तीश करूँगा और इसके बेटे को कहीं न कहीं से ढूंढ निकालूंगा। ये भी कहा कि वो घर जाकर अपने खामिद को मेरे पास भेज दे। इसके जाने के फ़ौरन बाद मैंने एक कांस्टेबल को इस औरत के खामिद के पहले घर का एड्रेस बताकर कहा कि इसे अपने साथ ले आए। खामिद चूँकि इसी कस्बे का ही रहने वाला था, इसलिए जल्द ही थाने पहुंच गया। इसका बाप भी इसके साथ था। औरत के दूसरे खामिद का गांव भी मेरे ही थाने के इलाके में आता था। ये भी अच्छा हुआ कि औरत का पहले खामिद का गांव भी मेरे ही थाने का था। ये भी अच्छा हुआ कि औरत का पहला ससुर भी आ गया था। मैंने पहले इसके पहले खामिद को बुलाकर अपने पास बिठाया और पूछा, क्या इसे मालूम है कि इसका पहली बीवी से जो बेटा था वो लापता हो गया है? उसने बेजारी के से लहजे में जवाब दिया कि इसे मालूम है, लेकिन इस लड़के के साथ इसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि ये औरत बदकार थी और तलाक की वजह भी यही थी। उसने कहा कि इसे यकीन ही नहीं था कि ये बेटा इसका है या बेटे का बाप कोई और है। मैंने इसे बताया कि लड़के की माँ इस पर शक करती है कि वो लड़के को बरगला कर ले गया है। उसने कहा कि उसका बाप यानी कि औरत का पहला ससुर चाहता था कि लड़का माँ को ना दिया जाए, क्योंकि इसे इस बच्चे के साथ बहुत प्यार था, लेकिन बच्चा माँ के बगैर रहता ही नहीं था और खामिद यानी कि पहला खामिद इसे रखना भी नहीं चाहता था। मुख्तसरन ये कि औरत के पहले खामिद ने औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर ये जाहिर किया कि वो जिस तरह इस औरत से दस्तबरदार हो गया था, इसी तरह इस लड़के को भी अपना बेटा न समझकर दिल से उतार दिया था। उसने ये भी कहा कि इस लड़के के साथ दिलचस्पी होती तो कभी और किसी भी कीमत पर लड़के को माँ के साथ न छोड़ता, लेकिन अब 6 साल गुजर गए हैं और इसके जहन और दिल पर लड़के का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। इसके बाद मैंने इससे पहले खामिद के बाप को बुलाया। ये लोग दुकानदारी की सतह का कोई छोटा सा कारोबार करते थे।
बाप का अंदाज और उसका लिबास मोजिज़ लोगों जैसा था। मैंने इसके आगे लड़के का नाम लिया ही था तो इस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसके साथ ज़रा तवील गुफ्तगू हुई थी। मैं इस शख्स से खासा मुतासिर हुआ। उसने अपने बेटे को बुरा भला कहा और बहू के खिलाफ कोई ख़ास बात न की। उसके साथ जो गुफ्तगू हुई वो मुख्तसरन ये थी कि उसे गुमशुदा लड़के के साथ और लड़के को उसके साथ बचपन से बहुत प्यार था। उसने कहा कि उसका अपना बेटा बदकार था, ताड़ी पीता था और इंतहाई घटिया किस्म की औरतों के साथ उसने नाजायज़ मरासिम कायम कर रखे थे। इससे पहली बीवी को इस शख्स के बेटे ने दिल से कबूल किया ही नहीं था। इस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसकी बहू यानी कि गुमशुदा लड़के की मां सब्र करने वाली लड़की थी। उसने बहुत हद तक अपने आप पर जबर भी किया और सब्र भी किया। उसने बताया कि ये औरत ज़हनी लिहाज से खासी होशियार और होशमंद थी। उसने खामिद को इस बुरे रास्ते से हटने को कहा तो खामिद ने इसे धुतकारना शुरू कर दिया। ये बच्चा पैदा हुआ जो अब लापता हो गया था। बच्चे ने शऊर संभाल कर देखा तो इसे यही नज़र आया कि उसका बाप उसकी माँ के साथ बहुत ही बेहुदा सलूक करता है। इस लड़के को दादा से प्यार मिलता था या अपनी माँ से। ये लड़का जब 5-6 वर्ष की उम्र को पहुंचा तो इसकी माँ ने इंतकामन एक आदमी के साथ नाजायज़ राह और रस्म पैदा कर ली। खामिद को ज़रा देर बाद पता चला। लड़का 7-8 वर्ष का हो गया था जब इस लड़के के बाप ने इसकी माँ को बदकारी के इल्ज़ाम में तलाक दे दी। इसने ये भी कहा कि अपने इस बेटे को भी साथ ले जाओ और बेटी को भी, क्योंकि ये दोनों उसकी औलाद है ही नहीं। इस तरह माँ इस बेटे को और बेटी को भी साथ लेकर अपने घर चली गई। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने इस औरत के पहले ससुर से पूछा कि मैं अगर ये कहूँ कि इस लड़के को तुम लोगों ने कहीं छुपा कर रख लिया है तो क्या जवाब दोगे? उसने कहा कि ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर लेते। अब तो इस तलखी को कबूल कर लिया है कि मुझे ये बच्चा वापस नहीं मिल सकता। इसने ये भी कहा कि इस लड़के को जो अब नौजवानी की उम्र में पहुंच गया है हम हमेशा के लिए तो छुपा कर नहीं रख सकते। मैंने आखिर में इसे कहा कि लड़का इनके पास है तो वापस भेज दें और अदालत में जाकर लड़के का मुतालबा करें। मैंने ये भी कहा कि मुझे अगर बाद में पता चला कि लड़का आपके पास है तो फिर ये जुर्म होगा जिसकी सज़ा खासी ज़्यादा होगी। मैंने बाप बेटे को डराया धमकाया तो था, लेकिन मुझे बहरहाल यकीन हो गया था कि लड़का इनके पास नहीं। कानून के मुताबिक 8 वर्ष बाद ये अपना लड़का वापस ले सकते थे, ये इन्हें मालूम भी था। दोनों को मैंने भेज दिया और तकरीबन निस्फ घंटे बाद मुझे बताया गया कि गुमशुदा लड़के का सौतेला बाप आ गया है। मैंने इसे अंदर बुला लिया। इससे पूछा कि लड़का कहाँ जा सकता है और अगर वो घर से भाग गया है तो वजह क्या होगी। इस शख्स ने कोई ज़्यादा बात न की। कहने लगा कि लड़का घर से भाग गया है। वजह ये बताई कि लड़का निकम्मा था और काम से घबराता था। ये सौतेला बाप उसे ज़बरदस्ती काम पर लगाता था और लड़का उतना ही ज़्यादा ढीठ होता जा रहा था। इस शख्स ने तस्लीम किया कि वो लड़के को मारता पीटता भी था। उसने ये भी बताया कि ये लड़का पूरी तरह शरारती था और दिलेर इतना कि बड़े आदमियों के मुंह आने से भी नहीं डरता था। लड़ाका भी था और कभी कभी इसकी कोई ना कोई शिकायत भी आ जाती थी कि अपने बेटे को समझाओ ये शरीफ लड़का नहीं। मैंने लड़के की सौतेले बाप से कहा कि वो वापस गांव चला जाए और जो लड़के उसके सौतेले बेटे के गहरे दोस्त हैं इन्हें थाने भेज दे। मैंने इस ख्याल से एक कांस्टेबल को साथ भेज दिया कि हो सकता है इसके कहने पर कोई लड़का थाने ना आए। शाम होने को थी जब 3 लड़के अपने बापों के साथ थाने में आए। मैंने इन सबको अपने दफ्तर में बुला लिया। इनके बापों को तसल्लियाँ दी कि वो घबराएं नहीं, इनके बेटों से कुछ बात पूछनी है और फिर इन्हें फारिग कर दूंगा। बाप अपने बेटों को मेरे पास छोड़कर दफ्तर से निकल गए। मैंने तीनों को इकट्ठे ही बिठाए रखा। वो कोई मुल्जिम या मुश्तबा तो थे नहीं कि इनसे अलग अलग बयान लेता। मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी। इनसे बहुत सवाल पूछे जिनसे मेरा मकसद ये मालूम करना था कि लड़का तबन कैसा था, क्या इसमें घर से भाग जाने वाले औसाफ मौजूद थे, क्या इसने कभी कोई ऐसी बात की थी कि वो घर से भाग जाएगा, वगैरह वगैरह। मुझे गुमशुदा लड़के का नाम बिल्कुल ही याद नहीं। कहानी सुनाने की सहूलत के लिए इसे सुहेल लिख देता हूँ। सुहेल के इन दोस्तों ने बड़ी बरखुरदारी से इसके मुतालिक हर वो बात बताई जो मुझे मतलूब थी। तबन वो दिलेर और शरारती था और ख़तरनाक हद तक शरारत कर गुजरता था। लड़ाई झगड़े से घबराने वाला नहीं था। मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि देहाती लड़कों की तरह सादा लो नहीं था। डर, खौफ और घबराहट से तो वो वाकिफ़ ही नहीं था। तेज़ तर्रार और ज़हीन भी था।
इसमें घर से भागकर अपना रास्ता खुद बनाने वाले लड़कों जैसे औसाफ मौजूद थे। फिर इसके घर में वो तमाम हालात रवा दवा थे जो घरों से लड़कों को भाग जाने पर मजबूर करते हैं। अपने बाप को तो वो गालियों से ही नवाजता रहता था। दोस्तों के साथ बाप का जब भी जिक्र आता वो एक दो गालियां देकर बाप का जिक्र करता था। इन लड़कों ने एक बात पूरे वसूख से बताई। कहते थे कि माँ के साथ सुहेल को इतना ज़्यादा प्यार था कि इसे हर तरह और हर कीमत पर खुश रखने की कोशिश करता था। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तायद में कहा कि सुहेल माँ को छोड़कर जाने वाला नहीं था। यह अलग बात है कि माँ ने इसे खुद कहा हो कि वो चला जाए और कहीं नौकरी करे, लेकिन लड़कों ने ये भी कहा कि माँ उसे अपनी नज़रों से ओझल करना भी बर्दाश्त नहीं करती। आखिर में इन लड़कों से पूछा मैंने कि सुहेल को उन्होंने आखिरी बार कब और कहाँ देखा था। एक और बात भी पूछी और वो ये कि उसने कभी तो कहा होगा कि वो बाप से इतना तंग आ गया है कि घर से भाग जाएगा। लड़कों ने बताया कि सुहेल ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी कि वो घर से भाग जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि 2 रोज़ पहले दोपहर के कुछ देर बाद सुहेल इन तीनों में से 2 लड़कों के साथ कहीं खड़ा या बैठा था। बाप ने इसे दूर से पुकारा। सुहेल उसके पास गया और बाप उसे साथ लेकर खेतों की तरफ चला गया। इसके बाद उन्होंने सुहेल को नहीं देखा। फौरन मेरे जहन में शक उभरा। इस शक के तहत मैंने लड़कों से पूछा कि उन्होंने सुहेल और उसके बाप को खेतों की तरफ से वापस आते देखा था। तीनों ने पहले ही कह दिया था कि इसके बाद सुहेल को नहीं देखा। अब उन्होंने बताया कि सुहेल के बाप को उन्होंने खेतों की तरफ से वापस आते नहीं देखा। मेरा शक ये था कि ऐसा ना हुआ हो कि सौतेले बाप ने खुद ही लड़के को गायब या कत्ल कर दिया हो। कत्ल की सूरत में 2 बातें जहन में रखें। एक ये कि सुहेल कत्ल हुआ होता तो उसकी लाश मिल जाती, और दूसरी बात ये कि बिहार के लोग ऐसी इंतहाई और संगीन कार्रवाई करने वाले लोग थे ही नहीं। वो सही मायनों में मरे और मिटे हुए लोग थे। मेरा मसला ये था कि सुहेल नाबालिग और कम उम्र था। इसके अगवा का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता था। कानून और अपने फ़राइज़ से हटकर मेरी ज़ाती और जज्बाती राय ये थी कि लड़का मुसलमान है और मैं इसे बरामद करके इसकी माँ की झोली में ज़रूर डालूंगा। मैं इस्लामी रिश्ते की पाबंदी करना चाहता था जो मेरा ईमान था। अगर ये लड़की का मामला होता फिर मैं दिन रात एक कर देता। मैंने सुहेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। 2 दिन गुजर गए तो सुहेल की माँ एक बार फिर मेरे पास आई। बेचारी मकमूम थी, लेकिन अब उसके ख्यालात कुछ बदल गए थे। इस माँ का माँ होने के अलावा एक मसला ये भी था कि सुहेल ही इसका वाहिद बेटा था। बाकी 3 लड़कियाँ थीं, एक पहले खामिद से और 2 दूसरे खामिद से। लड़के का ज़ाया हो जाना इसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। मैंने अपनी ज़ात के इशारे पर माँ से कहा कि मुझे उम्मीद है कि लड़का खुद ही वापस आ जाएगा। मेरी ये बात सुनकर माँ ने कहा कि इसे भी यही शक होने लगा है कि लड़का बाप के सलूक से परेशान होकर खुद ही भाग गया है। माँ ने मज़ीद गुफ्तगू की तो पता चला कि इसे 2 आमिलों ने, जिनमें इस इलाके का एक मशहूर शाह साहब था, बताया था कि लड़का वापस आ जाएगा, और इन दोनों ने माँ को यकीन दिलाया था कि लड़का जिंदा और सलामत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़का है कहाँ। माँ ने इन दोनों की बातें दिलो जान से तस्लीम कर ली थीं और वो तसल्ली में थी। मैंने इसे कहा कि इन दोनों आमिलों ने ठीक ही कहा होगा और गलत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश का ताल्लुक है मैं अपनी तलाश जारी रखूँगा। माँ को मैंने रुखसत कर दिया। यहाँ मैं फिर कहता हूँ कि मैं इस औरत को टरखा नहीं रखा था। इलाके के मुखबिरों को थाने बुलाकर बड़ी सख्ती से कह दिया था कि वो लड़के का सुराग लगाएं। 2 दिन और गुजर गए। तीसरी सुबह तुलू हुई। मैं अपने घर में थाने जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक कांस्टेबल आया। उसने ऐसी इतला दी कि मैं इस लड़के और इसकी माँ को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को भूल गया। इस इतला ने मुझे सरतापा हिला डाला। इतला ये थी कि एक गांव के मंदिर का पंडित कत्ल हो गया है। ये सुनकर मेरी हालत जो खैर हो गई थी, इसका बायस ये था कि पंडित को किसी मुसलमान ने ही कत्ल किया होगा। अब इस इलाके के मुसलमानों का अल्लाह ही हाफिज है। हिंदुओं ने सिर्फ कानून पर भरोसा नहीं करना था, बल्कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर इस इलाके के हर मुसलमान से पंडित के कत्ल का इंतकाम लेना था। इसके अलावा मेरी खौफजदगी का बायस ये था कि कातिल को बर वक्त या फौरन पकड़ ना सका तो हिंदू कोताही का इल्ज़ाम थोप कर मेरे खिलाफ महकमाना कार्रवाई करवा देंगे, जो मेरे लिए
नुकसानदेह और तौहीन आमेज होगी। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि कातिल हिंदू होगा। मैं भागम भाग थाने पहुंचा। 7-8 सरकर्दा हिंदुओं का एक वफ्द मेरे इंतजार में मेरे दफ्तर में बैठा था। मैंने सबसे पहले वफ्द से पिंडत के कत्ल पर इस तरह इजहार अफसोस किया कि जैसे मेरा अपना बाप कत्ल हो गया हो। इस वक्त के एक पंडित नुमा आदमी ने पहली बात ये कही कि तफ्तीश में जरा सी भी ढील न हो और कातिल 24 घंटों के अंदर पकड़ा जाए। इस शख्स ने ऐसे अंदाज से ये बात कही जैसे मैं इनका तनख्वाहदार मुलाजिम यानी कि चौकीदार हूँ। मैंने जी हुजूर के अंदाज से इन्हें बताया कि ऐसा ही होगा, बशर्ते कि मुझे हर वो बात बता दी जाए जो तफ्तीश के लिए लाजमी होती है। ये पंडित एक ज़रा बड़े गांव में कत्ल हुआ था। ये गांव गुमशुदा लड़के सुहेल के गांव से एक तरफ को था और कस्बे से उसका फासला तकरीबन 4 मील था। ये गांव भी मेरे थाने में आता था। वहां हिंदुओं ने एक मंदिर बना रखा था। थाने आने वाले वफ्द ने मुझे बताया कि सूरज निकलने से कुछ पहले किसी ने देखा कि पंडित मंदिर के अंदर मरा पड़ा है। शोर शराबा हुआ तो हिंदू वहां इकट्ठे होने लगे। किसी सियाने आदमी ने पंडित का जिस्मानी जायजा लिया तो इसे पंडित के सर के एक तरफ कनपट्टी पर या इससे ज़रा करीब एक उभार नजर आया। लाश के करीब एक मोटा डंडा पड़ा था। इन लोगों का ख्याल ये था कि ये डंडा कातिल ने पंडित के सर पर मारा है और इसी से वो मर गया। मैंने बड़ी तेज़ी से वफ्द के पंडित नुमा लीडर के नाम से FIR तहरीर की और मौका वारदात पर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ लेकर चल पड़ा। वफ्द के लोग 3 यक्के लाए थे। हम सब इन पर सवार हुए और रवाना हो गए। मैदानी इलाका था, पगडंडियाँ हमवार थीं। यक्कों ने हमें जल्द ही मंजिल पर पहुंचा दिया। मंदिर के बाहर हिंदुओं का एक हिजूम खड़ा था। साफ पता चल रहा था कि ये हिजूम गम और गुस्से से भरा हुआ है और बारूद की तरह जरा सी चिंगारी मिलने से फट जाएगा। लोगों को मालूम था कि इलाके का थानेदार मुसलमान है। मुझे देखते ही हिजूम से कई आवाज़ें उठीं जो मुसलमानों के और ख़ास तौर पर मेरे खिलाफ थीं। मसलन एक आवाज़ ये थी जो मुझे आज तक याद है, कातिल न मिला तो हम किसी मुसलमान को जिंदा नहीं रहने देंगे। एक आवाज़ तो बार बार उठती थी, मुसलमानों के सिवा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता। यूँ लगता था जैसे इस सूबे पर हिंदुओं का राज है और वो कानून को अपने घर की लौंडी समझते हैं। मेरे दिल में नफरत का तूफान उठा, लेकिन मैं इस तूफान को दबाए रखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं हिजूम में से रास्ता बनाता मंदिर के अंदर जाने लगा तो एक बड़ी सी ही तौहीन आमेज़ आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ ये थी कि ख्याल रखना, ये यानी कि मैं मुसलमान है और तफ्तीश में ज़रूर घपला करेगा। मैं मंदिर के दरवाजे में रुक गया। मंदिर ज़रा ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर हिजूम का सामना किया और हाथ बुलंद करके हिजूम को खामोश रहने का इशारा किया। सब लोग मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा। मैं मुसलमान हूँ और तुम लोग मुसलमानों को और मुझे बुरा भला कहे जा रहे हो, लेकिन ये न भूलो कि यहाँ तुम्हारी बादशाही नहीं, अंग्रेज़ की बादशाही है और अंग्रेज़ का कानून चलता है। ये भी सोच लो कि इस इलाके का पुलिस कप्तान DSP अंग्रेज़ है। अगर तुम लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी बंद न की तो मैं इस अंग्रेज़ पुलिस कप्तान को इतला भिजवा दूंगा और वो पुलिस की गार्ड लेकर फ़ौरन पहुंच जाएगा। फिर तुम्हारे पंडित के कत्ल की तफ्तीश धरी रह जाएगी। मैं हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लूँगा जो दूसरों को फसाद पर उकसाएगा। सब लोग मंदिर से दूर हट जाओ। ये बात जहन में रखें कि हिंदू बड़ी ही बुज़दिल कौम है, लेकिन हिजूम की सूरत में हिंदू बड़े ही दिलेर हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों को जो कत्लेआम करते रहे हैं और अब भी करते हैं, ये हिजूम की सूरत में करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हिंदू एक मुसलमान के मुकाबले आकर इसे ललकारे। एक मुसलमान को 7-8 हिंदू इकट्ठे होकर कत्ल करते हैं। मैंने हिजूम पर निगाह दौड़ाई। हिजूम पर खामोशी तारी रही, लेकिन मैं खूब जानता था कि इस खामोशी में एक होलनाक तूफान छुपा हुआ है। मैं मंदिर के अंदर चला गया और मुझे लाश तक ले जाया गया। नफरत का यह आलम था कि इस मंदिर से मुझे ताफुन उठता हुआ महसूस होने लगा। पंडित की लाश फर्श पर पड़ी थी। करीब सामने एक चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर एक तो गणेश देवता का बुत था और उसके साथ कृष्ण महाराज की मूर्ति थी और इन पर फूलों के हार डले हुए थे। मैंने लाश को पांव से सर तक देखा। कनपुटी का उभार बड़ा ही नुमाया था। करीब डंडा पड़ा हुआ था। ये शाह बलूत की लकड़ी का मोटा डंडा था। शाह बलूत की लकड़ी लोहे की तरह मजबूत और वजनी होती है। मुझे यकीन हो गया कि पंडित के सर पर यही डंडा मारा गया है। मैंने पूछा कि ये डंडा इस मंदिर में ही पड़ा था या नहीं। बताया गया कि मकतूल पंडित कभी कभी ये डंडा
अपने हाथ में रखता था। कत्ल के वक्त भी यही डंडा इसके साथ था। इससे ये जाहिर हुआ कि कातिल के पास कोई और आला कत्ल न था, यानी कि छुरी, खंजर और चाकू होता तो वो इस हथियार से पंडित को कत्ल करता, पंडित का ही डंडा इस्तेमाल न करता। इससे ये भी जाहिर हुआ कि कातिल कत्ल की नीयत से नहीं आया था। कत्ल की नीयत से आया होता तो अपने हथियार से पंडित को कत्ल करके चला जाता। मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर और वहाँ जो शवाहिद नजर आए, इन्हें देखकर कत्ल का ये नक्शा जहन में बनाया कि कोई आदमी पंडित के साथ यहाँ मौजूद रहा और बैठे बिठाए कोई ऐसी इश्तियाल अंगेजी हो गई कि इस शख्स ने करीब पड़ा डंडा उठाकर पंडित के सर पर मारा और भाग निकला। मैं इन पंडितों के किरदार और इखलाक से भी वाकिफ था। औरत के मामले में ये पंडित साफ नीयत होते ही नहीं थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए एक यके पर भिजवा दी। कस्बा हुसैनाबाद में सरकारी अस्पताल था जिसका डॉक्टर आम किस्म के पोस्टमार्टम कर लेता था। तफ्तीश के लिए मुझे इस वक्त तक इस गांव में ही रहना था जब तक मैं किसी यकीनी सुराग तक न पहुंच जाता। मेरे कहने पर किसी भी घर में मेरे लिए बैठने का इंतजाम हो सकता था, लेकिन मंदिर के सामने बड़ का एक बड़ा घना दरख्त था। मौसम अच्छा था, मुझे इस दरख्त के नीचे बैठना अच्छा लगा। मैंने गांव के ठाकुर से कहा कि बड़ के नीचे मेरे लिए बैठने का बंदोबस्त कर दिया जाए। फौरन ही एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज़ आ गई और 2 चारपाइयाँ भी मेज़ और कुर्सी के साथ रख दी गईं। मैंने ठाकुर से कहा कि कोई आदमी यहाँ खड़ा न रहे, सब यहाँ से चले जाएं, वरना मैं कांस्टेबलों से कह दूंगा कि जो कोई तमाशा देखने यहाँ रुकेगा इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सबसे पहले मैंने पंडित के पसमानदगान के मुतालिक पूछा। बताया गया कि इसकी एक बीवी है और एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 16-17 साल है। 2 या 3 और बेटे थे जो छोटे थे। मुझे मकतूल के घर के ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो अच्छी तरह सोच समझकर मेरे सवालों का जवाब देने के काबिल होते। मैंने मकतूल पंडित की बीवी और उसके बड़े बेटे को बुलवा लिया। मकतूल का घर मंदिर के करीब ही था। इसकी बीवी और बड़ा बेटा फौरन आ गए। दोनों को इकट्ठे ही बिठा लिया। इनसे कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी थी। एक बात तो ये पूछी कि पंडित की किसी के साथ कोई बड़ी ही संगीन किस्म की दुश्मनी थी। बीवी और बेटे ने यकीन के साथ कहा कि कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी उसका एहतराम करते थे और वो 2 घर ईसाइयों के हैं। वो भी पंडित को जैसे अपना मजहबी पेशवा समझते हैं। फिर पूछा कि पंडित रात को किस वक्त मंदिर में गया था। मेरे ख्याल में पंडित को रात के वक्त मंदिर में कोई काम नहीं हो सकता था। इबादत के लिए तो लोग सुबह के वक्त जाया करते थे। वहाँ दुश्वारी ये थी कि अनपढ़ और देहाती लोग थे जिन्हें सही वक्त का इल्म ही नहीं होता था। बीवी ने बताया कि मकतूल शाम को खाना खाकर सो गया था और बीवी से ये कहकर सोया था कि 1.5 घंटे बाद इसे जगा दिया जाए, इसे मंदिर में जाना है। बीवी ने इसे जगा दिया और वो मंदिर को चला गया। इसके जाने के बाद बीवी ऐसी सोई कि इसे होश ही नहीं रहा कि पंडित वापस आया है या नहीं। अलग सुबह अभी नीम तारीखी थी जब इसे एक आदमी ने आकर बताया कि पंडित तो मंदिर में मरा पड़ा है। फिर मैंने पूछा, क्या पंडित हर रोज रात के वक्त मंदिर में जाया करता था या अक्सर जाता रहा था? बीवी और बेटे ने बताया कि रात को मंदिर में जाना पंडित का मामूल नहीं था। अगर कभी जाना होता भी तो शाम के बाद कुछ देर के लिए जाता और वापस आ जाता था। पाकिस्तान के देहात में देखा गया है कि गांव की मस्जिदों के मौलवियों को इतनी सी ही हैसियत हासिल होती है कि वो पेश इमाम हैं, लेकिन ये मौलवी नंबरदारों, जागीरदारों और ऐसे ही बड़े जमींदारों के खुशामदी और गुलाम बने रहते हैं। यहाँ तक के बड़े चौधरी के हुक्म से ऐलान करते हैं कि ईद किस रोज़ होगी। इसके मुकाबले में देहात के पंडितों की हैसियत बेहतर बल्कि काबिल एहतराम होती थी, जिसकी वजह यह है कि हिंदू, खुसूसन देहाती हिंदू तो हम परस्त लोग हैं, वो पंडितों को देवताओं के नुमाइंदे समझते हैं। फिर पंडितों ने ये काबिलियत हासिल कर रखी है कि जायचे निकालते हैं और शुभ घड़ी बताते हैं। शादियों की तारीखें पंडितों से पूछकर तय की जाती हैं। अक्सर लोग बच्चों के नाम भी पंडितों से पूछकर रखते हैं। भारत के देहात में आज भी पंडित सादा लोग हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर रखते हैं। इसके बाद मैंने ठाकुर को बुलाया जिसे नंबरदार की हैसियत हासिल थी। ये सरकारी हैसियत थी। आपने पुलिस इंस्पेक्टरों की कहानियों में सुना होगा कि ये नंबरदार लोग बड़े माहिर, खुशामदी हुआ करते थे। थानेदारों के आगे तो बिच जाते थे। ये ठाकुर भी इसी नस्ल से था जो अंग्रेज़ों को आसमान से उतरी हुई कौम समझता था। ठाकुर भैया, मैंने इसे कहा, मैं मान नहीं सकता कि तुम्हें मालूम ना हो कि पंडित के कत्ल का बाइस क्या है।
तुम्हारा पंडित गांव की सियासत का शिकार हुआ है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो तुम इस हैसियत के काबिल भी नहीं। इसे मैंने खूब लताड़ा, डराया और इसी बात पर जोर दिया कि वो कातिल को मेरे सामने लाए या कोई ऐसा इशारा दे दे कि मैं कातिल को पकड़ सकूं। वो बड़ी ही बेबसी से लाइल्मी का इजहार करने लगा। उसके साथ बातें होती रहीं और इन बातों में मुझे ये पता चला कि सबसे पहले किसने देखा था कि पंडित मरा पड़ा है। मैं तो यही समझता रहा कि सुबह सवेरे हिंदू प्रार्थना के लिए मंदिर में आए तो किसी ने पंडित को मरा हुआ देखा। मैं इस शख्स को शामिल तफ्तीश करना चाहता था जिसने सबसे पहले पंडित की लाश को देखा था। ठाकुर से पूछा कि वो आदमी कौन है और इस शख्स के मुतालिक इसकी क्या राय है। ठाकुर ने बताया कि वो दरअसल मंदिर का ही आदमी है और इसे पंडित का बालका या शागिर्द कहा जाए तो सही होगा। तफ्तीश में बात से बात निकलती चली जाती है और इस तरह कुछ ऐसे इंकिशाफ हो जाते हैं जिनके मुतालिक सहन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता। इसी तरह ठाकुर ने कहा कि इस शख्स ने सबसे पहले इसे घर जाकर बताया था कि पंडित मंदिर में मरा हुआ पड़ा है। ठाकुर जब मंदिर में गया तो कुछ और लोग भी आ चुके थे। मैंने ठाकुर से कहा कि वो इस शख्स को मेरे पास भेज दे। ठाकुर ये कहकर चला गया कि यहीं कहीं होगा, अभी इसे भेजता हूँ। वो एक गांव था, कराची और लाहौर जैसा शहर नहीं था कि किसी को तलाश करने में पूरा दिन गुजर जाता। ये शख्स मेरे पास आ तो गया लेकिन कमोबेश निस्फ घंटे बाद आया। मैंने पहली बात ये पूछी कि वो कहाँ था कि आते आते इसने इतना वक्त ज़ाया कर दिया है। उसने डरे डरे से लहजे में दबी दबी जबान में कहा कि वो यहीं था। कुछ इसने बयान दिया और कुछ मैंने सवाल किए। इस तरह से जो मुझे मालूम हुआ वो ये था कि ये शख्स पंडित का शागिर्द था और मंदिर के साथ ही एक कोठी जैसे कमरे में रहता था। सुबह बहुत सवेरे मंदिर में झाड़ू देता था। इस सुबह वो कोठी से निकला और जब वो मंदिर की सफाई कर रहा था तो इसे पंडित मरा हुआ नजर आया। अभी मंदिर में और कोई नहीं आया था। वो सबसे पहले पंडित के घर गया और उसकी बीवी को बताया। इसकी बीवी रोती, चीखती और चिल्लाती मंदिर की तरफ उठ के दौड़ी। इसके बेटे भी इसके पीछे पीछे दौड़ते मंदिर के अंदर आ गए। इस चीखों पुकार पे लोग घरों से निकल आए और मंदिर में आकर पंडित को मरा हुआ देखा। ठाकुर ने मुझे बताया था कि ये शख्स सबसे पहले इसके घर गया और उसे इतला दी कि पंडित मंदिर में मरा पड़ा है, लेकिन ये बता रहा था कि वो सबसे पहले पंडित के घर गया। बात मामूली सी थी लेकिन मुझे ठाकुर पर गुस्सा आया कि वो अपने नंबर बना रहा था। मैंने पंडित के शागिर्द से पूछा कि ठाकुर किस वक्त मंदिर में आया था। उसने जवाब दिया कि ठाकुर को उसने लोगों के हिजूम में देखा था, लेकिन ठाकुर ने मुझे कुछ और बताया है। मैंने कहा, तुमने सबसे पहले ठाकुर को जाके बताया था। उसने कोई जवाब देने की बजाय अहमकों की तरह मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसके चेहरे पर पुलिस का खौफ साफ नजर आ रहा था। एक बात अच्छी तरह से पल्ले बांध लो, मैंने ज़रा कुसीली आवाज़ में कहा। बात कितनी ही मामूली क्यों ना हो, मुझे सही बात बताओ। ज़रा जितना भी झूठ बोला तो गिरफ्तार कर लूँगा। मैंने इसे ये वार्निंग देना ज़रूरी समझा था। वो अहम गवाह था। अब उसे चाहिए था कि बता देता कि उसने क्यों कहा था। कि सबसे पहले उसने ठाकुर को उसके घर जाकर इतला दी थी या माजरत कर लेता कि ये बात ऐसे ही उसके मुंह से निकल गई थी। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल देखा तो थोड़ा सा हैरान हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उल्लुओं की तरह दाएं बाएं और कभी दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने इसे और कुछ भी ना कहा और नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज रखीं। वो मेरी तरफ देखता था तो उसकी घबराहट में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाता था। क्या तुम ठाकुर से डरते हो? मैंने पूछा। क्या ठाकुर ने तुम्हें कहा था कि ये बयान देना कि तुमने सबसे पहले इसे इतला दी थी और वो सबसे पहले मंदिर में पहुंचा था? अब तो उसकी हालत और भी बुरी हो गई। मैं समझ गया कि ये ठाकुर से डरता है और ठाकुर ने अपने नंबर बनाने के लिए इसे कहा होगा कि मुझे ये बताए कि ठाकुर सबसे पहले लाश देखने पहुंचा था। मैंने बड़े सख्त गुस्से के लहजे में इस आदमी से कहा कि वो बोलता क्यों नहीं? वो तो कांपने लग गया। एक तो पहले ही मेरे दिल में हिंदुओं की नफरत भरी हुई थी। इस शख्स का ये रद्द-ए-अमल और रवैया देखा तो मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। उसके साथ ही मुझे ये शक भी हुआ कि पंडित को किसी बड़ी संगीन वजह से इसने कत्ल न किया हो। अब मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, मैंने अपने लहजे को नर्म करके कहा। अगर तुमने पंडित को कत्ल किया है तो साफ बता दो। मुझसे कोई सी कसम ले लो, मैं पर्दापोशी करूँगा। अब तो उसकी हालत ये हो गई जैसे बेहोश हो जाएगा।
कुछ कहना चाहता था लेकिन होंठ कांप कर रह जाते थे। मैंने 2-3 मरतबा उसे प्यार से कहा कि वो सही बात उगल दे, लेकिन उसकी हालत गैर ही होती चली गई। मुझे फिर गुस्सा आ गया। कातिल तुम हो, मैंने कहा। उसने तड़पना शुरू कर दिया। कभी हाथ जोड़ देता और कभी ऊट-पटांग सी हरकतें करके कहता कि ये बिल्कुल झूठ है। मैं ठाकुर से डरता हूँ। आखिर उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, वो मुझे बहुत मारेगा। ठाकुर मुझसे बड़ा नहीं, मैंने कहा। थानेदार मैं हूँ, ठाकुर नहीं। बोलो, वरना अभी हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। मैंने कातिल को देखा था, उसने कहा। कातिल ने पंडित के सर पर डंडा मारा था और भाग गया था। वो 14-15 साल की उम्र का एक लड़का था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हमारे गांव का रहने वाला नहीं। पंडित ने मुझे बताया था कि एक लड़का रात को इसके पास आ रहा है और वो सो न जाए, इसलिए वो जागता रहा था। फिर तुमने सुबह क्यों पंडित के घर इतला दी कि पंडित मंदिर में मरा हुआ है? मैंने पूछा। तुम तो कहते हो कि कातिल जो कोई भी था पंडित को रात को ही मार गया था और तुमने उसे देखा था। तुमने इसी वक्त सबको क्यों ना बताया? अब ज़रा होश ठिकाने रखकर बात करना, वरना मैं तुम्हें ही कातिल समझूंगा और हथकड़ी लगाकर साथ ले जाऊंगा। क्या आप मुझे ठाकुर से बचा लेंगे? इस बुज़दिल हिंदू ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ठाकुर को भी मालूम था कि ये नौजवान लड़का रात को पंडित के साथ था। मैंने इसे पूरी तरह मुतमईन कर दिया कि ठाकुर से इसे बचाए रखूंगा और मेरी मौजूदगी में ठाकुर उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। असल में बात यह है महाराज, उसने कहा और इसके साथ ही फूट फूट कर रोने लगा। इस दौरान वो सिसकियों और हिचकियों के साथ कहने लगा, ठाकुर ने मुझे राजदारी से कहा था कि रात को पंडित के पास जो लड़का आएगा इसका किसी के साथ जिक्र न करना, लेकिन महाराज हुआ ये कि लड़का पंडित को ही मार गया। इस कमअकल और बुज़दिल आदमी के इन अल्फाज से मुझे पक्का शक हो गया कि पंडित को ठाकुर ने इस लड़के से मरवाया है। ठाकुर की पंडित के साथ कोई दुश्मनी होगी। सोचने वाली बात यह थी कि पंडित ठाकुर और इस लड़के के जाल में किस तरह आ गया कि रात इतनी देर से खास तौर पर मंदिर में गया। क्या ठाकुर ने पंडित को कोई लालच दिया था या इसे ये कहा था कि इसके पास वो एक बड़ी खूबसूरत लड़की भेज रहा है? मुझे इन सवालों के जवाब किसी न किसी तरह लेने थे। ये बताओ, मैंने पूछा, इस लड़के को मंदिर में लाया कौन था? ये मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मैं वैसे ही मंदिर के अंदर गया तो पंडित के सामने फर्श पर लड़का बैठा हुआ था। पंडित उसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ रहा था। अचानक लड़के ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और बड़ी जोर से पंडित के सर पर एक तरफ मारा और उठकर भाग गया। इस वक्त पंडित सर से नंगा था, वो एक तरफ लुढ़क गया। मैंने जाकर देखा और कई बार हिलाया, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, लेकिन वो न बोला। फिर उसकी आंखें पथरा गईं और मैंने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ बंद हो गई थी। अगर वो लड़का तुम्हारे सामने लाया जाए तो क्या उसे पहचान लोगे? मैंने पूछा। पहचान लूँगा महाराज, उसने जवाब दिया। तुमने रात को ही पंडित के घर वालों को क्यों ना बता दिया कि पंडित मारा गया है? मैंने पूछा। मैं ठाकुर के घर चला गया, उसने जवाब दिया। उसे जगाया और कान में बताया कि ये वाक़या हो गया है। ठाकुर ने कुछ सोचकर मुझे कहा कि अभी किसी को न बताना, सुबह सवेरे पंडित के घर वालों को बता देना कि तुमने सुबह मंदिर में जाकर सफाई शुरू की तो देखा कि पंडित जी महाराज मरे पड़े हैं। मैंने तफ्तीश वहीं रोक दी, इस शख्स को अपने पास बिठा लिया और ठाकुर को बुलाया। वो आया तो मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इन दोनों को थाने साथ ले चलो। ठाकुर ने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी तरफ तवज्जो न दी। 2 यक्के लिए जो बाहर इंतज़ार में खड़े थे, अपने साथ आए हुए कांस्टेबलों को एक यक्के में और बाकी सब दूसरे यक्के में बैठे और थाने वाले कस्बे की तरफ रवाना हो गए। हम थाने पहुँचे तो सूरज गुरूब हो गया। मैं थाने में ये कहकर अपने घर चला गया कि रात 11 बजे वापस आऊँगा और इन दोनों से तफ्तीश करूँगा। दूसरी बात ये कही कि इन दोनों को सिवाय पानी के कुछ और खाने पीने के लिए नहीं देना। मैं ठाकुर को ख़ास तौर पर भूख की अज़ियत देना चाहता था। पंडित के शागिर्द ने ठाकुर के खिलाफ मेरे जहन में ऐसा शक पैदा कर दिया था जो यकीन की हदों को छू रहा था। ग़ालिबन 11 बज चुके थे जब मैं थाने चला गया। शाम का खाना खाकर मैंने 2 घंटे सो लिया था। अब मैं रात भर जागने के लिए तरोताज़ा था। ठाकुर को अपने दफ्तर में बिठाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। चूँकि इस आदमी को गांव की नंबरदारी जैसी सरकारी हैसियत मिली हुई थी, इसलिए इसके साथ मुलाकातें होती रहती थीं। वो खुद कुछ दिनों के वक्फे से थाने सलाम करने भी आया करता था, लेकिन अब इसकी हैसियत एक मुश्तबा की थी। मालूम नहीं मुझे वो शाह साहब क्यों कहा करता था और मैंने इसे कभी रोका भी नहीं था।
ठाकुर भैया, मैंने इसे बड़े तहम्मुल से और दोस्ताना लहजे में कहा, अपनी सरकारी हैसियत को बचाओ और बेखौफ व खतर सच बोल दो। मुझसे मत पूछना कि तुम्हारे मुतालिक मुझे क्या क्या मालूम हो चुका है। तुम इस वक्त मुश्तबा नहीं मुल्जिम हो। सच बता दो, वो लड़का कौन था और तुमने इस लड़के के हाथों अपने पंडित को क्यों कत्ल करवा दिया है। तुम्हारे इस जुर्म पर पर्दा डालना मेरा काम है। वो था तो देहाती और चट्टान पर, इसे न जानने वाले इसे पसमानदा और गंवार ही कहते, लेकिन ये मुझे मालूम था कि ये शख्स किस कदर अय्यार और शैतान था। अय्यारी और मक्कारी की कामयाबी के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं होता। मैंने इस पर जो इल्ज़ाम आयद किया था, कोई और होता तो वो बुरी तरह घबराहट और बौखलाहट में मुब्तला हो जाता और खौफजदगी तो कुदरती रद्द अमल होता, लेकिन इस शख्स पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ था। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये बात गांव में ही कह देते शाह साहब, उसने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा। लेकिन शाह साहब, मैं आपकी नाराज़गी से डरता हूँ, क्योंकि आप मुसलमान हैं। बात लंबी मत करो, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। फ़ौरन असल बात पर आ जाओ। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ शाह साहब, उसने हाथ जोड़कर गुलामाना लहजे में कहा। ये लड़का मुसलमान है और ये हिंदू होना चाहता था। मैंने इसे अपने पास रखा और फिर पंडित के हवाले कर दिया था। पंडित ने कहा था कि वो रात को इसे मंदिर में बिठाकर हिंदू बनाएगा। फिर भगवान जाने क्या बात हुई कि लड़के ने पंडित के सर पर डंडा मारा और भाग गया। मैं जानता हूँ बात क्या हुई थी, मैंने कयासाराई करते हुए कहा। तुम और पंडित इस लड़के को ज़बरदस्ती हिंदू बना रहे थे। इसे मौका मिल गया और पंडित को डंडा मारकर भाग गया। अगर कोई और बात है तो बताओ। आपने पंडित के इस आदमी पर एतबार कर लिया है, ठाकुर ने कहा। यह तो जाहिल और कमअक्ल आदमी है, मालूम नहीं आपको क्या बताता रहा है। तुम अपनी बात करो, मैंने कहा। मैं जानता हूँ कि यह आदमी कमअक्ल है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद समझते हो, लेकिन ये सोच लो कि थाने में हम किस तरह असल बात उगलवा लिया करते हैं। ये भी सोच लो कि अंग्रेज़ों ने तुम्हें जो सरकारी इज्जत दे रखी है, इससे हाथ धो बैठोगे और जिल्लत की गंदगी में जा पड़ोगे। ये बताओ कि वो लड़का कौन था, कहाँ का रहने वाला था और तुम इसे कहाँ से पकड़ कर लाए थे। ये भी दिमाग में बिठा लो कि मैं इस वक्त एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक थानेदार की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक बात ये भी कह देता हूँ कि तुमने कहा कि तुम लड़के के गांव वगैरह को नहीं जानते, तो मैं नहीं मानूंगा। किसी मुसलमान को हिंदू बनाना या किसी हिंदू को मुसलमान बनाना कोई जुर्म नहीं। मेरी तवज्जो सिर्फ इस वारदात पर है कि एक आदमी कत्ल हो गया है। अगर तुम सही बात नहीं बताओगे तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि तुम कानून और इंसाफ के मामले में मेरी मदद नहीं कर रहे। उसने ज़रा तवक्कुफ के बाद लड़के का जो नाम लिया और फिर उसके गांव का जो नाम लिया, ये सुनकर मुझे यूँ लगा जैसे इस ठाकुर ने बिजली के नंगे तार मेरे जिस्म के साथ लगा दिए हों। इसने इस लड़के का नाम सुहेल बताया और इसी गांव का नाम लिया जहां से सुहेल की माँ इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। मैं कुछ वक्त बाद ज़हनी तौर पर नॉर्मल हालत में आया। पहले ख्याल ये आया कि मैंने सुहेल की माँ से कहा था कि उसका बेटा वापस आ जाएगा। इसके साथ ही ये ख्याल भी आ गया कि सुहेल पंडित को मारकर क्या अपने गांव गया होगा या फरार हो गया है। गालिब ख्याल ये था कि वो गिरफ्तारी के डर से कहीं दूर भाग गया होगा। मुझे ये भी मालूम करना था कि सुहेल इस ठाकुर के जाल में किस तरह आ गया था। ठाकुर से मैंने ये तस्दीक करवानी चाहिए कि ये वही सुहेल है जो लापता हो गया था और ये उसी का गांव है। ठाकुर से मैं इस तस्दीक के मकसद के तहत कुछ बातें पूछने लगा तो वो इधर उधर की हाँकने लगा। इससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ कि मामला कुछ और है और अब ये शख्स मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस जाहिल को मालूम था कि वो मुझे कोई बात सही नहीं बताएगा तो मैं सुहेल से सारी बात मालूम कर लूँगा, मगर ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि सुहेल अपने गांव में है या कहीं दूर निकल गया है। ये बात जहन में रख लें कि सुहेल का गांव कस्बा हुसैनाबाद से कमोबेश 2.5 मील दूर था और ठाकुर के गांव का फासला तकरीबन 4 मील था और सुहेल के गांव और ठाकुर के गांव के दरमियान 2.5-3 मील का फासला था। रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमले के कुछ आदमियों को बेदार रखा हुआ था। एक हेड कांस्टेबल से कहा कि वो सुहेल के गांव जाए और अगर वो घर में हो तो उसे साथ ले आए। हेड कांस्टेबल को सुहेल का गांव बताया और ये भी कि सुहेल वो लड़का है जिसकी माँ इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। हेड कांस्टेबल को ये भी बता दिया कि हो सकता है कि लड़का घर ही हो
और ये बताया जाए कि वो तो घर से लापता है। यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसर के जहन में ना आए तो दुश्वारी का सामना होता है। ये बात कि हो सकता है कि घर वाले सोहेल को छुपा लें, मेरे जहन में इसलिए आ गई थी कि सोहेल ने घर जाके पनाह ली होगी और उसने माँ को या सौतेले बाप को बता दिया होगा कि वो पंडित को मारकर भागा है। इस सूरत में घर वालों ने यही कहना था कि लड़का तो कई दिनों से लापता है। हेड कांस्टेबल ने अक्लमंदी की कि एक कांस्टेबल को भी साथ लेता गया। दोनों साइकिलों पर गए। गांव तक पगडंडी बड़ी साफ और हमवार थी। मैं फिर ठाकुर के पास जा बैठा और उसे कहने लगा कि वो सही बात बता दे, लेकिन अभी तक वो इसी बात पर कायम था कि लड़के को हिंदू बनाया जा रहा था। मैं इसे कहता था कि ये लड़का 7-8 दिनों से लापता था और अब ख्याल आता है कि इसे अगवा किया गया था। मैं अगवा का इल्ज़ाम ठाकुर पर आयद कर रहा था और उसे ये भी कहता था कि वो इन सब अफराद के नाम बता दे जो लड़के के अगवा और फिर से हिंदू बनाने में शामिल थे। मैं इन तफसीलात को हज़फ कर रहा हूँ कि ठाकुर के साथ मेरी क्या गुफ्तगू हुई, मैंने उससे क्या सवालात पूछे और उसके जवाबात क्या थे। अभी मैंने इस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं डाला था। मैं हेड कांस्टेबल की वापसी का मुंतज़िर था कि सोहेल उसके साथ आता है या नहीं। असल बात तो सोहेल ही से मालूम होनी थी। ठाकुर के मुतालिक मैंने फैसला कर लिया था कि इसे इज़ार आसानी से इकबाल जुम्म पर लाऊंगा। जनाब शाह साहब, ठाकुर ने भिखारियों के से लहजे में कहा, आपकी बादशाही में आपका गुलाम अभी तक भूखा है, कुछ खिला पिला तो दें, भूख से बुरा हाल हो रहा है। चक्करबाजी छोड़ ठाकुर, मैंने कहा, सारी बात उगल डालो, फिर जो तुम्हारी पसंद होगी वो मंगवा कर खिलाऊंगा और शराब भी पिलवाऊंगा। वो इतना ढीठ था कि हंस मुस्कुराकर मुझे परचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे बाहर कांस्टेबलों के हवाले कर दिया और अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर टांगें मेज पर रखीं और सोने की कोशिश करने लगा। सोहेल के मुतालिक कोई इतला मिलने तक मैं आराम कर लेना चाहता था। रात निस्फ गुजर गई थी। बड़ी जल्दी आंख लग गई और मैं ऐसी गहरी नींद सोया कि 2.5-3 घंटे गुजर गए। हेड कांस्टेबल ने मुझे जगाया और ये खुशखबरी सुनाई कि सोहेल आ गया है और उसकी माँ उसके साथ है। मैंने दोनों को बुला लिया। मैंने पहली बार सोहेल को देखा था। माँ ने उसकी उम्र 14 साल बताई थी, लेकिन वो 2-4 साल और ज़्यादा उम्र का जवान लगता था। माँ ने बड़ी खुशी से मुझसे कहा कि आप ठीक कहते थे कि लड़का खुद ही वापस आ जाएगा। ये है मेरा बेटा, वापस आ गया है। फिर उसने पूछा कि आधी रात के वक्त इसे थाने क्यों बुलाया गया है। इसकी इस बात से मुझे महसूस हुआ कि सोहेल ने माँ को बताया नहीं कि ये पंडित को मार कर आया है। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि हो सकता है सोहेल को मालूम ही ना हो कि पंडित इसके डंडे की ज़रब से मर गया है। सोहेल ने पंडित से फरार होने के लिए इसे डंडा मारा होगा। बहरहाल मैंने उसकी माँ के साथ कुछ ऐसी शगुफ्ता सी बातें की कि वो मुतमईन हो गई और मुझे यकीन हो गया कि सोहेल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने माँ से कहा कि वो बाहर जाकर बैठ जाए। इसकी तसल्ली के लिए मैंने झूठ बोला कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली थी और अब ये लिखना है कि लड़का वापस आ गया है और इस तहरीर पर उसका अंगूठा लगवाना है। ये तो मेरी शराफत थी कि मैं इस औरत को मुतमईन कर रहा था। वो मुतमईन हुई थी या नहीं, लेकिन इसमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि मुझसे कुछ और पूछती। इन लोगों पर थाने की दहशत ऐसी तारी होती थी कि वो पुलिस का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। सोहेल मेरे पास अकेला रह गया। मैंने उसके साथ शफकत के अंदाज से 2-4 बातें की और उसके दिल से थाने का खौफ उतारने की पूरी कोशिश की। मैंने महसूस किया कि ये डरने वाला नौजवान नहीं, ज़रा हौसला अफजाई चाहिए, जो मैंने कर दी। उसने ज़रा डरते डरते मुझसे पूछा कि ये 2 आदमी जो बाहर बैठे हैं यहाँ क्यों आए हैं। मैंने इससे पूछा कि वो इन्हें किस तरह जानता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे से बेचैनी जाहिर होने लगी। सोहेल भाई, मैंने लहजे में प्यार और अपनायत भरकर कहा, ये तो तुम जानते होगे कि मैं मुसलमान हूँ। मैं साथ सच बोलोगे तो मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख लूँगा और कोई तुम्हें दुश्मनी की नज़र से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। तुम्हें ये सच सच बताना है कि तुम इतने दिन कहाँ रहे और वापस घर किस तरह पहुँचे। मुझे याद है कि ये बात कहकर एक ज़रूरी कार्रवाई याद आ गई। मैंने सोहेल को वहीं बैठा रहने दिया और ख़ुद बाहर निकल गया। ठाकुर और मंदिर का आदमी अलग अलग बरामदे में बैठे थे और कांस्टेबल वहाँ खड़े थे। मैंने मंदिर के आदमी को अलग ले जाकर पूछा कि ये लड़का जो अंदर मेरे पास बैठा है, इसने देखा है। मंदिर के आदमी ने कहा कि देखा है और साथ ही बोला कि यही वो लड़का था जिसने पंडित को डंडा मारा था।
फिर मैं ठाकुर को अलग ले गया और उसे कहा कि इसने इस लड़के को मेरे दफ्तर में जाते देखा है। क्या ये वही लड़का है जिसे वो हिंदू बना रहे थे? ठाकुर ने जरा पसोपेश के बाद कहा कि यही है। मैं अपने दफ्तर में जा बैठा। सोहेल से कहा कि अब मेरे सवाल का जवाब दे कि वो इतने दिन कहाँ रहा। मैंने अभी तक पंडित का नाम तक नहीं लिया था। मैं कुछ कह नहीं सकता था कि सोहेल को मालूम है या नहीं कि पंडित मर गया है। मैंने देखा कि सोहेल बात करने लगता था तो झिझक जाता और पहले से ज़्यादा बेचैन हो जाता था। वो साफ तौर पर डरा हुआ था। एक बात साफ साफ बता दो सोहेल, मैंने कहा, क्या तुम मुझसे डर रहे हो या तुम्हारे दिल पर कोई और खौफ है? मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें कोई दुश्मनी की निगाह से नहीं देख सकता। मुझे सही तरह नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद और हिफाजत किस तरह करूँगा? चलो साफ साफ बोलो। मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ, उसने ज़रा खुलकर बात की। आप तो इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं इन दोनों आदमियों से डर रहा हूँ जो बाहर बैठे हैं। क्यों? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। इनमें तुम्हें क्या डर है? मैंने इनके पंडित के सर पर डंडा मारा था और वहाँ से भाग आया। सोहेल ने कुछ रुक रुक कर कहा, इन दोनों में से एक आदमी ने देख लिया था, दूसरा आदमी भी मुझे जानता है। यही आदमी मुझे मंदिर में पंडित के पास छोड़कर चला गया था। सोहेल ने जवाब दिया और अपना खौफ इस तरह बयान किया, मेरा ख्याल है कि ये दोनों आदमी थाने में यही रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। ये तो लंबी गुफ्तगू है जो मुझे सोहेल के साथ करनी पड़ी और आखिर में उसने बताया कि वो कहाँ चला गया था और उस पर क्या बीती। उसने बात उस रोज़ से शुरू की जिस रोज़ वो अपने दो दोस्तों के साथ बाहर खड़ा था और उसके सौतेले बाप ने उसे बुलाया और खेतों की तरफ ले गया था। खेतों में ले जाकर बाप ने उसे कोई काम बताया और कहा कि वो अभी आता है। बाप वहाँ से कुछ दूर चला गया। गंदम की फसल खासी ऊंची हो गई थी। सोहेल मुंडेर पर बैठकर काम करने लगा। अचानक पीछे से किसी ने इसके सर और चेहरे पर कपड़ा फेंका और फिर खालिबंद दो आदमी थे जिन्होंने उसे उठा लिया और एक तरफ चल पड़े। खेतों के आगे इलाका वीरान और गैर आबाद था। ज़रा आगे ज़मीन कुछ गहराई में चली जाती थी। मैं इस इलाके से वाकिफ़ था। वो आदमी दो थे या तीन चार थे। सोहेल को जान से मार देने की धमकियां देते हुए ले गए और एक घर में कैद कर दिया। सोहेल ने बताया कि वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा गुजर गया होगा। किसी घर के कमरे में बंद करके सोहेल की आंखें खोल दी गईं। वो 3 आदमी थे जिन्होंने उसे ज़बरदस्ती अगवा किया था। उन्होंने सोहेल पर सिवाय ज़बानी धमकियों के ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं किया, बल्कि इसे सब बाग दिखाते रहे। मसलन ये कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की उसके हवाले कर दी जाएगी और इसे दूल्हा बनाया जाएगा और फिर 2-3 दिन बाद उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। सोहेल ने इनसे पूछा कि इस पर ये नवाज़िशात क्यों की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने मज़हब की एक ख़ास रस्म अदा करेंगे जो इस तरह की जाती है कि गैर मज़हब का एक नौजवान लाया जाता है और उसे ऐशो इशरत करवा के आज़ाद कर दिया जाता है और फिर यह रस्म अदा हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सोहेल वहाँ से आज़ाद होकर अपने घर जाएगा तो उसने नहायत आला कपड़े पहने हुए होंगे और उसकी जेब में बहुत से पैसे होंगे। बात आगे बताने से पहले ये बता देता हूँ कि शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने लिखा था कि कनपट्टी पर डंडा इतने ज़ोर से लगा कि दिमाग को जर पहुँची और दिमाग से खून रिसने लगा जो मौत का बाइस बना। मौत वाक़ई होने का वक्त अंदाज़न रात 11:30 बजे लिखा था। सोहेल के इतने से बयान से ही मैंने जान लिया कि इन लोगों ने सोहेल की जान की कुर्बानी देनी थी। अब देखना यह था कि इन लोगों ने लड़के को फ़ौरन कुर्बान क्यों न कर दिया और इतने दिन क्यों इंतज़ार करते रहे। मैंने इब्तिदा में बताया कि भारत के देहाती इलाकों में आज भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि हिंदू किसी अछूत का बच्चा या किसी गरीब और नादार मुसलमान का बच्चा अगवा करके उसे अपने देवताओं के नाम पर ज़ुबह करते हैं। सोहेल का अंजाम भी यही होना था। मेरे लिए सोहेल का अगवा कोई अजीब वाक़या नहीं था, न मैंने उसे कोई गैर मामूली वारदात समझा। यहाँ बेमहल होगा कि मैं हिंदुओं की तौह परस्ती के वाक़यात सुनाऊँ। अगर यह अगवा किसी बड़े शहर में होता तो अगवा होने वाले को ट्रंकुलाइज़र गोलियां दे देकर सुलाए रखते और इसी हालत में ज़ुबह कर देते। लेकिन ये दूर दराज देहात का इलाका था जिनके पास अपने शिकार को बेहोश रखने का कोई ज़रिया नहीं था। इसकी बजाय उन्होंने सोहेल को शहज़ादा बनाकर रखा। उसे नहायत अच्छा खाना देते और शराब भी पिलाते रहे जो सोहेल को बहुत अच्छी लगी। फिर एक रोज़ एक बड़ी हसीन लड़की सोहेल के पास बिठा दी गई
जो उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करती रही। लेकिन सुहेल के बयान के मुताबिक इस लड़की के प्यार में बदी का नामो निशान नहीं था। सुहेल पर खुमार सा तारी हो जाता था। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वो इस कैद में खुश था। ये भी कोई हैरानकुन बात नहीं थी कि सुहेल इन लोगों के हाथों में खेलने लगा और खुश रहा। ये सोचिए कि वो नौजवानी में दाखिल हो चुका था, पसमानदा देहाती था और उसके अपने ही जज्बात थे। उसे अपने सगे बाप से भी प्यार ना मिला और सौतेले बाप ने तो प्यार की बजाय उसे फिटकार ही दी। उसका दिमाग तो मोम की नाक था, जिसे कोई जिधर चाहता मोड़ सकता था। सुहेल को बेहोशी की दवाई की ज़रूरत ही नहीं थी। आखिर वो रात आई जब सुहेल को मंदिर में ले जाया गया। उसने मुझे बयान देते हुए कहा कि बाहर बरामदे में जो आदमी बैठा हुआ है, ये इसे मंदिर में ले गया था। सुहेल का इशारा ठाकुर की तरफ था। पंडित वहाँ इंतजार में बैठा था। सुहेल अपने कैद वाले कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था और इसे जगाकर मंदिर को ले जाया गया। ठाकुर इसे पंडित के पास बिठाकर चला गया। पंडित ने उसके माथे पर अपनी उंगली से तिलक लगाया और कुछ पढ़ने बुड़बुड़ाने लगा। फिर पंडित ने मुंह किसी देवता के बुत की तरफ करके हाथ जोड़े और कुछ पढ़ता रहा। इसके बाद वो फिर सुहेल की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके बाद सुहेल ने जो बयान दिया, इससे मैंने ये राय कायम की कि ये पंडित कोई जाहिल आदमी था कि उसने सुहेल को असल बात बता दी, या शायद उसके लिए ये सच बोलना लाजमी था। पंडित ने सुहेल से कहा कि वो बहुत ही खुशकिस्मत लड़का है जिसे देवता ने अपनी कुर्बानी के लिए मुंतखब किया है। पंडित ने ये भी कहा कि सुहेल फौरन दूसरे जन्म में इस दुनिया में आएगा, लेकिन एक अनपढ़ देहाती की सूरत में नहीं, बल्कि राजकुमार की सूरत में। वो हिंदुस्तान की किसी रियासत में राज करेगा। ये सब कुछ बताकर पंडित ने सुहेल से कहा कि वो इस बुत और इस मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और पंडित जो कुछ कहता जाए वो सुहेल उसके साथ साथ बोलता जाए। इस वक्त तक सुहेल बिल्कुल खामोश था। उसने अपने बयान में कहा कि इसे मालूम था कि हिंदू कभी कभी इंसानी कुर्बानी भी देते हैं और किसी गैर हिंदू का बच्चा उठा लाते हैं और इसे ज़ुबह कर देते हैं। सुहेल के मुतालिक दोस्तों ने ठीक बताया था कि बड़ा दिलेर लड़का था और इतना निडर कि बड़े आदमी भी उससे घबराते थे। सुहेल ने यूँ बयान दिया कि उसकी नज़र एक मोटे डंडे पर पड़ी जो पंडित के करीब फर्श पर पड़ा था। पंडित ने उसे कहा कि वो इस बुत के आगे हाथ जोड़े तो सुहेल की ज़ात में एक मुसलमान बेदार हो गया। उसने मुझे बताया कि बगैर सोचे और बगैर इरादे के उसका हाथ इस डंडे पर चला गया। पंडित के सर पर पगड़ी थी। इसकी मौत इसी तरह लिखी थी, जो यूं पूरी हुई कि न जाने पंडित ने क्यों इस वक्त पगड़ी सर से उतारी और सर को खुजलाया। शायद सर को खुजलाने के लिए ही पंडित ने पगड़ी उतारी थी। सुहेल ने पूरी ताकत से डंडा उसकी बाईं कनपटी पर मारा। उसने ये भी बताया कि बाहर बरामदे में ठाकुर के साथ जो आदमी बैठा है वो अंदर आया और वो देख रहा था। पंडित एक पहलू पर लुढ़क गया और सुहेल इस कदर तेजी से उठा और बाहर को भागा जैसे वहां वो कभी बैठा ही नहीं था और अपने गांव को दौड़ता गया। आधे रास्ते में थक गया तो चलने लगा। वो घूम घूम कर पीछे देखता था, लेकिन उसके ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके बाप ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही बाप ने गालम गलोच शुरू कर दी कि वो 7-8 रोज़ न जाने कहाँ आवारगी करके आया है। माँ की आँख खुली तो वो दौड़ी हुई बाहर आई और सुहेल को गले लगा लिया। मियाँ बीवी में खासा लड़ाई झगड़ा हुआ। माँ अपने बेटे की वकालत कर रही थी। सुहेल बिल्कुल ही खामोश रहा और सौतेले बाप की गालियाँ सुनता रहा जो वो उसे और उसकी माँ को दे रहा था। पंडित के कत्ल की खबर सुहेल के गांव में भी पहुंच गई थी। सुहेल ने मुझे बताया कि उसका इरादा कत्ल करने का नहीं था, वो तो वहां से भागना चाहता था और उसे ये तवक्को ही नहीं थी कि पंडित डंडे की एक ही ज़रब से मर जाएगा। सुहेल ने सोचा कि अब वो ऐसा भागेगा कि वापस कभी भी गांव में ना आए। उसे डर था कि पकड़ा जाएगा और फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन इसकी माँ इसे 1 मिनट के लिए भी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने दे रही थी। सुहेल ने इरादा किया कि रात को जब सब सो जाएंगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि सो गया तो फिर मेरे भेजे हुए हेड कांस्टेबल ने ही उसे जगाया और अपने साथ ले आया। मैंने सुहेल को बहुत तसल्लियाँ दी कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं यूँ नहीं कर सकता था कि इसे छोड़ ही देता। ये तो ठाकुर और दूसरे हिंदुओं ने देखा था कि कातिल सुहेल है। वो सुहेल को किसी और तरीके से फंसा सकते थे। मैंने बाहर जाकर सुहेल की माँ से कहा कि वो घर चली जाए और मैं सुहेल को सब गांव में भेज दूंगा। वो तो मान ही नहीं रही थी और मैं इसे असल बात बता नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से इसे चलता किया।
इसके जाने के बाद सोहेल को कांस्टेबलों की निगरानी में अलग बिठा दिया और ठाकुर को अपने दफ्तर में ले गया। मैंने इसे कहा, अब कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी, अपने तमाम साथियों के नाम बता दो और इस लड़की की निशानदही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इस जुर्म में इस्तेमाल की गई है। ये तो हो ही नहीं सकता था कि ठाकुर फौरन मान जाता। उसने पसोपेश शुरू की तो मैंने उसे कहा, क्या मैं उसे 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दूंगा, फौरन इकबाली हो जाए, वरना मैं डीएसपी को इतला दे रहा हूँ। वो ये नहीं देखेगा कि वक्त रात का है, वो फौरन यहाँ पहुँच जाएगा। दरअसल रात गुजर गई थी और कस्बे की जामा मस्जिद से फजर की अजान हो रही थी। ठाकुर ने पहले मेरे आगे हाथ जोड़े, फिर उठा और मेज़ की एक तरफ से मेरे करीब आकर मेरे कदमों में सजदे की तरह गिर गया और फर्श पर 2 जानों होकर हाथ जोड़े और अर्ज़ की कि इसे वादा माफ गवाह बना लूं। उसने देख लिया था कि मैं इस केस पर पर्दा नहीं डाल सकता और उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो जूं-जूं मेरे आगे बिछा जा रहा था, मेरा गुस्सा उतना ही ज़्यादा शदीद और ज़हरनाक होता जा रहा था। ठाकुर ने रिश्वत इस तरह पेश की कि मैं इसे बताऊं कि कितनी रकम मुझे चाहिए। उसने कहा कि इस जुर्म में जो लड़की शामिल थी, मैं इसे भी अपना ही समझूं और जब चाहूं अपने घर बुलवा सकता हूं। उसने लड़की का हुस्न इस तरह बयान किया जैसे कोई अफसाना नवीस या शायर अपने कलाम में लफाजी के जौहर दिखाया करता है। उम्र 16-17 साल बताई। मैं दूसरे ज़राए से भी मुलज़िमों की निशानदेही करवा सकता था, लेकिन इस ठाकुर को मैं बड़ा सख्त रगड़ा देने के मूड में था। ईज़ा रसानी को शरीफाना अल्फाज में 3rd डिग्री कहा जाता है। मुख्तलिफ सूबों में उसके पुलिस वालों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। इस थाने से पहले वाले थाने में मेरा एक ईसाई एएसआई फ्रांसिस हुआ करता था। कोई मुलजिम इकबाली ना हो तो वो कहा करता था कि इसे माहिर नफ्सियात के हवाले कर दो। वो माहिर नफ्सियात इस थाने का एक पुराना हेड कांस्टेबल था जिसने टार्चर के अपने ही 3-4 तरीके ईजाद कर रखे थे। इनमें से कोई एक आध तरीका कामयाब हो ही जाता था। कस्बा हुसैनाबाद के इस थाने में भी एक वैसा ही हेड कांस्टेबल था जो टॉर्चर का माहिर था। मैंने इसे भी माहिर नफ्सियात कहना शुरू कर दिया था। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया और कहा कि ठाकुर जी को माहिर नफ्सियात के पास ले जाओ। कांस्टेबल ने इसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। इसके जाने के बाद मैंने मंदिर के आदमी को बुलाया। मालूम ये करना था कि यह भी इस सारे जुर्म में शामिल था या नहीं। इससे तफ्तीश की तो वो खौफजदगी के आलम में कस्में खाता रहा और इसी बात पर अटका रहा कि उसने सोहेल को पहली बार मंदिर में ही देखा था। उसके साथ मैंने बहुत दिमाग सोजी की, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसे इन लोगों ने सारे जुर्म के ड्रामे में शामिल नहीं किया था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेरा माहिर नफ्सियात आया। वो हंस रहा था, कहने लगा कि ठाकुर जी तो पहले ही नुस्खे पर बोल पड़े हैं। ये ठाकुर कोई जवान आदमी नहीं था कि इतनी ज़्यादा ईज़ा रसानी बर्दाश्त कर सकता। इसकी उम्र 60 साल के करीब थी। मैंने ठाकुर को बुलवाया। वो जब आया तो उससे ठीक तरह चला भी नहीं जा रहा था और उसका सर डोल रहा था। कुर्सी पर इस तरह बैठा जैसे गिर पड़ा हो। मैंने कहा कि फौरन बयान दे दो। उसने पानी मांगा जो उसे दिया गया और फिर उसने बयान दे दिया। उसने पहली बात ये कही कि एक जान का बलिदान देना था। हिंदी में कुर्बानी को बलिदान कहते हैं। इसे पिंडत ने जो मारा गया था अपना हिसाब किताब निकाल कर बताया था कि लड़का मुसलमान हो और उसकी उम्र 14 साल के लगभग हो। इसकी जान की कुर्बानी चांद की किसी खास रात वाली रात देनी थी। अब देखिए सोहेल का इंतखाब किस तरह होता है। सोहेल के सौतेले बाप का एक दोस्त था जिसकी अजीजदारी ठाकुर के साथ थी। ये शख्स सोहेल के गांव का रहने वाला था। ठाकुर ने इसके साथ ऐसे ही जिक्र किया कि एक लड़का खा अछूतों का हो या मुसलमानों का, बलिदान के लिए दरकार है और इसकी उम्र 14 साल होनी चाहिए। इस शख्स को मालूम था कि सोहेल का सौतेला बाप सोहेल से बहुत तंग आया हुआ था। मैंने बाद में इस शख्स से भी बयान लिया था। उसने बताया था कि ये सौतेला बाप तो यहाँ तक कहता था कि ये लड़का मर ही जाए तो अच्छा है, या मैं इसे इस कदर परेशान करूं कि घर से भाग जाए। इस आदमी ने ठाकुर की बात सुनकर सोहेल के सौतेले बाप के साथ जिक्र किया। सौतेला बाप यूं चुप हो गया था जैसे इसे ये बात अच्छी लगी हो, लेकिन अपनी बात से अपनी जुबान से कुछ कहने से डरता हो। ठाकुर को उसके इस अजीज ने बताया तो ठाकुर ने कहा कि सौतेला बाप कुछ रकम ले ले और अपना लड़का इन्हें दे दे। सौतेले बाप ने लड़के की कीमत 250 रुपये मांगी। इस रकम को आज 10 और 15 हज़ार के दरमियान कह लें। ये तय पाया कि बाप अपने सौतेले बेटे को ऐसी जगह ले आए
जहां कोई देखने वाला ना हो। वहां से लड़के को उठाकर ले जाना ठाकुर का बंदोबस्त था। इस तरह सौतेला बाप 250 रुपया वसूल करके सोहेल को खेतों में ले गया और खुद गायब हो गया। और जिस तरह सोहेल को वहां से अगवा किया गया वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि जिस रात पंडित मारा गया है बलिदान उसी रात देना था। आखिरी रस्म पंडित को अदा करनी थी जो वो मंदिर में कर रहा था। मुख्तसर ये कि वो सोहेल को पोतर कर रहा था। इसके बाद सोहेल को जंगल में ले जाकर सुबह करना था। कुर्बानी देने की ज़रूरत यूँ पेश आई थी कि पहले एक रात ज़लज़ले का शदीद तरीन झटका आया जो 12-13 सेकंड रहा। लोग घरों से भाग निकले थे। चंद दिनों बाद चांद ग्रहण हो गया और उसके फौरन बाद ऐसा तूफान आया कि कई लोगों के घर गिर गए और कुछ मौतें भी हुईं। इसके बाद फसलों की बिजाई हुई और आसमान से बादल बिल्कुल ही गायब हो गए। साफ नजर आता था कि अब के खुश्क साली होगी और उसका नतीजा कहत ही हो सकता है। ये सारी आफत 6 महीने के अरसे में आई तो किसी ने बताया कि देवता सख्त नाराज हैं। एक जान की कुर्बानी दे दो और इसका खून पानी में मिलाकर दूर दूर तक ये पानी छिड़क दो वरना बेशुमार जानें ज़ाया हो जाएंगी। हुआ ये कि पंडित एक मुसलमान लड़के को कुर्बानी के लिए पोतर कर रहा था। इसके देवता ने इसी पंडित की जान का बलिदान ले लिया। ठाकुर ने तमाम मुलजिमों की निशानदही कर दी। मैंने इसे और सोहेल को हवालात में बंद कर दिया और खुद डीएसपी के पास चला गया जो 26-27 मील दूर जिले के मरकजी शहर में होता था। इसे ज़बानी ये सारी वारदात सुनाई। उसने हिंदुओं के खिलाफ बड़ी ही नफरत का इजहार किया और मुझे कुछ ज़रूरी हिदायत दी। मैंने इसे कहा कि हिंदू फसाद पर उतर आएंगे और मुकदमा ख़राब करेंगे। डीएसपी ने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि वो पुलिस की गार्ड भेज देगा और मैं मुकदमा बिल्कुल सही और मजबूत बनाऊं। इसके बाद जो हुआ वो पुलिस की कार्रवाइयाँ थीं और मुकदमे की तैयारी। मैंने अपने थाने के ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल साथ लिए और उठ करके गांव जाकर इसकी निशानदही पर 5 आदमियों को गिरफ्तार किया और लड़की को भी। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये लड़की ठाकुर की सगी भतीजी थी और बहुत ही खूबसूरत। सोहेल के सौतेले बाप को गिरफ्तार किया और उस आदमी को भी जिसने ठाकुर और इस सौतेले बाप के दरमियान सौदा तय करवाया था। ये तो बड़ा लंबा किस्सा है कि मैंने अपने अंग्रेज़ डीएसपी की ज़ेरे हिदायत मुकदमा किस तरह तैयार किया और इस मुकदमे को कोर्ट में किस तरह और किस अंदाज से पेश किया। मुकदमे की समाअत बड़ी ही दिलचस्प थी लेकिन ये मुख्तसरन सुनाई नहीं जा सकती। इस वारदात की खबरें अखबारों में भी शाया होती रही हैं। मैं अब ये बता देता हूँ कि मेरे इस केस का अंजाम क्या हुआ। तमाम मुलजिमों को मुख्तलिफ दफ़ात में सज़ा दी गई। सौतेले बाप को 2 साल सज़ाए कैद बामशक्कत दी गई थी। ठाकुर और उसके साथियों को अगवा बराए कत्ल और एक और दफ़ा में 7-7 साल सज़ा दी गई थी। लड़की को सेशन जज ने बरी कर दिया था। ठाकुर के जिस अजीज ने सौदा करवाया था उसे 1 साल सज़ाए कैद दी गई थी। सोहेल को 8 साल सज़ाए कैद दी गई। चूँकि वो अभी नाबालिग था इसलिए जज ने फैसले में लिखा कि इसे बोस्टल जेल में भेजा जाए। सोहेल को बचाने के लिए मैंने एक उस्तादी खेली थी। पंडित का वो आदमी जिसने सोहेल को पंडित के सर पर डंडा मारते देखा था बहुत ही बुज़दिल और डरपोक था और अकल का भी ढीला था। वो मुलजिम नहीं गवाह था। मैंने उसे अलग बिठाकर कहा कि जिस तरह मैं कहता हूँ इसी तरह बयान देना और अगर उसने एक लफ्ज़ भी इधर उधर किया तो उसे पंडित के कत्ल में उम्र कैद दिलवा दूंगा। वो तो इसी धमकी से कांपने लगा। मैंने उसे कहा कि वो ये ज़रूर कहे कि उसने सोहेल को पंडित के सर पर डंडा मारते अपनी आंखों से देखा था लेकिन ये भी कहे कि उसने अपने कानों से सुना था कि पंडित सोहेल से कह रहा था कि तुम्हारी जान की कुर्बानी दी जा रही है और देवताओं ने तुम्हें अपनी कुर्बानी के लिए पसंद किया है और तुम फौरन दूसरा जन्म लेकर और राजकुमार बनकर दुनिया में वापस आओगे। इस शख्स ने कोर्ट में यही बयान दिया। मैंने सरकारी वकील के कान में भी ये बात डाल दी थी। खुशकिस्मती से सरकारी वकील ईसाई था। इस शख्स के इस बयान से ये केस कत्ले अमद का रहता ही नहीं था बल्कि सेल्फ डिफेंस का केस बन जाता था। यानी एक आदमी से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सुबह कर रहे हैं और वो आदमी अपनी जान बचाने की कोई तरकीब करता है। दूसरी बात जो मैंने सोहेल के सफाई के वकील के कानों में डाली वो ये थी कि सोहेल का इरादा पंडित को कत्ल करने का था ही नहीं। अगर इरादा कत्ल का होता तो सोहेल मकतूल के सर पर कई डंडे बरसाता ताकि वो मर जाए लेकिन उसने एक डंडा मारा और भाग निकला। सेशन जज हिंदू था। उसने सोहेल को महज तासुब में आकर 8 साल सज़ा दे दी लेकिन हाई कोर्ट में अपील हुई
تو جج نے یہی دو نقطے پکڑ لیے، ایک سیلف ڈیفینس اور دوسرا یہ کہ یہ قتل عمد ہے۔ یہ قتل عمد ہے ہی نہیں۔ پنڈت کے اس آدمی کی گواہی میرا کام کر گئی۔ اپیل میں سہیل کی سزا 8 سال سے کم کر کے صرف 2 سال رہنے دی گئی۔